जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। काला जादू होने के लक्षण, ये 7 लक्षण मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में काला जादू होया है तो इस प्रकार की दिक्कत और इस प्रकार की समस्याएं आपके घर में जरूर उत्पन्न होगी। और जब भी कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएं तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप तुरंत अलर्ट नहीं होते तो ये समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं, फिर आप कितना भी कोशिश कर लो इन्हें ख़त्म करने के लिए, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। फिर आपके घर में बर्बादी करे बगैर ये चीज़ें जाती नहीं है। काला जादू कौन व्यक्ति करता है, किस प्रकार का करता है? वैसे आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो हर प्रकार की विद्याओं को जानते हैं, लेकिन काला जादू जब कभी भी आपके घर में होता है तो आपके घर में विध्वंस कर देता है। ये इसके सबसे बड़े लक्षण ये हैं कि अगर ये किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तो व्यक्ति जो है हल्का बीमार रहने लग जाता है। धीरे धीरे वो बीमार हो जाता है। उसके शरीर के अंदर जो है बीमारी उत्पन्न हो जाती है जो समझ से बाहर है। जैसे अगर आप उसकी रिपोर्ट करवाओगे तो रिपोर्ट में उसके कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन शरीर के अंदर जो है हर प्रकार की हलचल होने लग जाएगी। चुभन महसूस होएगी, जैसे कि शरीर पे बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं। पैर में सुन्नपन होने लग जाएंगे, पैरों में सुइयां चुभने लग जाएंगी, सिर में सुइयां चुभने लग जाएंगी और शरीर पर चुभन जैसा महसूस होने लग जाता है। शरीर पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे ऊपर जो है हमें सुइयां मार रहा है, कोई हमारे साथ सुइयां मार के हमारे शरीर के साथ कोई खेल रहा है। और बुद्धि समय पर काम करनी बंद कर जाएगी। जब कभी भी घर में कोई उचित या मंगल कार्य करने की सोचोगे तो बुद्धि जो है काम नहीं करती है, बुद्धि का हनन हो जाता है, बुद्धि डिस्टर्बेंस हो जाती है, बुद्धि की सोचने समझने की जो शक्ति है वो बिल्कुल छीन हो जाती है। घर के बच्चे एकदम विपरीत हो जाते हैं, आपके खिलाफत खड़े हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करोगे, उन्हें कुछ कहने की कोशिश भी करोगे या भक्ति पूजा पाठ का मार्ग बताने की कोशिश भी करोगे, तब भी वो बच्चे जो है आपकी बात को समझना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि का हनन हो चुका है। घर में एक ऐसी आपदा शक्ति घर में घुस जाती है जो दिखाई नहीं देती है। खासकर जब पितरों के नाम का कुछ अंदाना या कोई कार्य या कोई भी पूजा पाठ आप करने की सोचते हो तो जो मलिन शक्ति आपके घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होती है वो घर में आपकी पितरों को घुसने ही नहीं देती है। क्योंकि वो जब कोई व्यक्ति काला जादू करता है उसको पूरा एक्सपर्ट होता है, उसको पता होता है कि इसके परिवार को गिरना है, इसको तोड़ना है, तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से इसको तोड़ना पड़ेगा। आपको एक ऐसा मियादी बुखार रहने लग जाता है, शरीर में तपेगा, फिर शरीर शांत हो जाएगा, शरीर टूटा टूटा महसूस रहेगा। लेडीजों के साथ ऐसा रहता है कि शरीर पर नीले नीले लाल लाल काले काले चस्के से पड़े रहेंगे, पटों पर, जांघों पर, पिंडलियों पर निशान से पड़े रहते हैं। शरीर पर स्क्रैच वाले निशान पड़ सकते हैं, जैसे कोई नोच रहा है आपको कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे सामने दीवार पर कोई परछाई चल रही है, तो आप उससे भयभीत होने लग सकते हो। रात को एकदम आप अचंबा खाकर उठ सकते हो। एक फोबिया सा आपके दिमाग में उठने लग जाएगा कि आपको लगेगा कि कोई मेरे को तंग कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, और जो सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा नहीं, तो जिससे को एक आपके साथ जो है एक अजीब गरीब घटनाएं घटने लग जाती हैं। कानों में चीखे की आवाज सुनाई देंगी, बहुत ज्यादा चीख जैसे कान में आ रही है, कान के अंदर चीख आ रही है, आप बहुत जोर से महसूस कर रहे हो चीख को। ये दरअसल एक आपके नाम का एक पुतला तैयार कर उस पुतले को जो है उसके ऊपर क्रिया करी जाती है। आपका कोई अभिअंग वस्त्र या कोई आपका शरीर का बाल या कोई भी चीज आपके शरीर का या आपका फोटो, इससे क्या होता है क्रिया कर आपके ऊपर वैसा ही कार्य किया जाता है जिस प्रकार से ये चीजें होती हैं, और उसी प्रकार से आपके घर के अंदर डिस्टर्बेंस उत्पन्न होने लग जाती है। जैसे जैसे ये करने वाला व्यक्ति या तो आपसे कोई तकड़ी रंजिश रखता है, या कोई जमीन से जुड़ा तकड़ा विवाद है, या कोई ऐसा कार्य है जिसका स्वाभिमान बहुत अंदर से ठेस हुआ है आपके कारण, तो ऐसा व्यक्ति जो है आपके परिवार को गिरने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाता है, और जिससे परिवार जो है आपका पुत्र कहता है पता नहीं क्या है, क्योंकि जिस साथ बीतती है वो जानता है, जिस बीती वो जाने। समझ गए, जिसके साथ बीत रही है दर्द उसको पता है कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है। अभी मेरे साथ एक क्या हुआ था, एक ऐसा केस मेरे पास आया था, तो कोई परिवार एक जैसे कि नंबरदार था, खेतों में नंबरदार था, तो वो क्या करता था, खेतों में नंबरदार था जो लेन देन करके सिस्टम करके सेटिंग बिठाता था। तो क्या होता था कि एक गरीब व्यक्ति था, उसके साथ जो है थोड़ी सी हेरा फेरी हुई,
हेरा फेरी हुई करी और उसके साथ उसी गरीब व्यक्ति ने उसको ठुकवाया, तो क्या हुआ, वो नंबरदार का मुंह टेढ़ा हो गया और लकवा मार गया। लकवा मार गया, बहुत सालों तक उसने बिस्तरों पर लैट्रिन पेशाब करे और शरीर छूटता नहीं है, आदमी को अधरंग मार जाती है। कहते ना कि ओहो बारली हवा आके मार गई। वो हवा कौन सी है? पुराने बुजुर्ग जब कई बार बोलते थे कि यार हवा पता नहीं किस रुख बदल जाए, हवा किस रुख आ जाए, कुछ नहीं पता लगता। काला जादू करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आपके परिवार, उनका टारगेट होता है कि आपके परिवार को बदनाम करना, आपके परिवार को घेरना, आपको एक पागल घोषित करना। कई आपके आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका परिवार बहुत अच्छे से तरक्की करता था और कोई प्रिंसिपल था, कोई कैसा था। आजकल हम सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोग देखते हैं, फिर अचानक ही उसका परिवार बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है, उसके परिवार के अंदर बिल्कुल ही सिस्टम ऐसा हो जाता है। तो ये काले जादू के ही लक्षण होते हैं। मेरे पास एक ऐसा ही जबलपुर से केस आया था। जबलपुर से आया था, वो व्यक्ति 1.5 साल से नहाया नहीं, 1.5 साल से स्नान नहीं किया उस व्यक्ति ने, 1.5 साल से। अगर आप उसकी एक शक्ल दूसरी देखो तो हैरान हो जाओ और एक शक्ल दूसरी देखो तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल ही अचंभा हो गया। वो नहाने के नाम पर अपनी माँ को नोचता है, अपने बाप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहाने नहीं जाएगा। बिल्कुल काला सुगला, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, कपड़े फटे पड़े हैं। तो ऐसा कैसे हो गया एकदम? ऐसा किस प्रकार से होगा? ये काले जादू की चपेट में आने से होता है। काला जादू अगर परिवार पर, किसी टारगेट पर, आपके विशेष उद्देश्य के लिए, आपके परिवार को घेरने के लिए, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लोग इस प्रकार के जादू का सहारा लेते हैं। और कुछ लोग ज्यादा कर, कुछ, हर कोई इसका प्रयोग नहीं जानता। कभी आप सोचो, कुछ पुराने बुजुर्ग या कुछ इलाके के लोग ऐसे होते हैं, पहाड़ी इलाकों के लोग ऐसे होते हैं, जैसे कामाख्या देवी के साधक कुछ ऐसे होते हैं, या हर साधक भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इस प्रकार का प्रयोग जानते हैं और आपके परिवार को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो है, जो लोग कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ इनका रंजिश होती है, कुछ ना कुछ कार्य होता है, तभी जाकर, या कोई पिछले जन्मों का आपका कोई लेन देन होता है। जब कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत हनुमान जी के पंचमुखी रूप को जागृत करो, क्योंकि हनुमान जी का पंचमुखी रूप ही माया का भक्षण कर सकता है। आपने देखा होगा जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था, भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गए थे, तो वहां से तुरंत निकाल कर आए थे। अहि रावण जैसे कि माया को चलने नहीं दिया। इंद्रजीत ने जब सभी लोगों को नाग फांस में बांध दिया था तो गरुड़ को लाने वाले भी हनुमान जी थे। तो हनुमान जी माया के चक्कर में नहीं बंधते हैं और माया कभी उनके ऊपर हैवी भी नहीं होती है। इसलिए उस माया को खत्म करने के लिए, काले जादू को खत्म करने के लिए हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में चाहिए, जिस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की क्रिया हुई है, सिंदूरी चोला लीजिए और 7 पत्ते जो है पान के लीजिए, उसके ऊपर दीपक रखकर और साथ में मिश्री और मोटी इलायची रखकर 5 उस व्यक्ति के नाम से लेकर दीपक के साथ जला दीजिए। और उसके बाद प्रार्थना कीजिए कि जो भी माया, कोई भी तंत्र, अघोर, चंडी, काली या किसी भी विद्या के तहत हुआ हो, हे हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप कृपा कीजिए और माया का भक्षण कर दीजिए। आपको आराम होएगा। और तब भी अगर आपको आराम नहीं होता तो आप हमारे भी संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर चैनल पर दिया गया है। और अगर ये वीडियो आपने अपने तक देखने के बाद रखी और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ये नाइंसाफी है। 10 लोगों को शेयर कीजिए ताकि कोई व्यक्ति परेशान है, किसी प्रकार से बीमार है, तो उसके लिए डूबते को तिनके के सहारे की आवश्यकता होती है। ये वीडियो अगर उसके सामने जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी बहाल हो सकती है। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।